हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी की क्लास नंबर 6। आज यहाँ पर टॉपिक होने वाला है हमारा समास। पहले एकदम थ्योरी के माध्यम से समास को जानने की कोशिश करेंगे। एकदम बेसिक सी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली हैं। और वीडियो के एंड पर दोस्तों लगभग 70 MCQs इस के साथ इस टॉपिक को एकदम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो देख लीजिए, पूछा जाता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, संक्षेपीकरण करना क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है सम और दूसरा है आस। ये सभी नॉर्मल चीज़ें आप सबको पता होंगी। अब देखो बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। तो दो एवं दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए एवं सार्थक शब्दों को क्या बोला जाता है यहाँ पर, समास। ओवरऑल पूछ लेंगे, पदों की संख्या बताइए। ये होते हैं दो दोस्तों, एक होता है आपका पूर्व पद और एक होता है आपका यहाँ पर उत्तर पद। चलते हैं आगे। समास में क्या होता है दोस्तों, शब्दों का मेल होता है। ये सब बिल्कुल एकदम इजी चीज़ें। चलते हैं आगे। समास का विलोम शब्द, ये डायरेक्टली विलोम शब्द वाले टॉपिक में पूछा जा सकता है आपसे। समास का विलोम शब्द क्या है, ये होता है आपका यहाँ पर व्यास। इस फैक्ट को कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे। सामसिक पद, समस्त पद। अब देख लीजिए ये है क्या, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द पद होते हैं। ये सिंपल सी बातें हैं। अब इसके अलावा देखिए, सामासिक पदों में प्रथम पद को पूर्व पद और दूसरे पद को यहाँ पर उत्तर पद कहा जाता है। ये भी एकदम नॉर्मल सी यहाँ पर चीज़ें हैं। चलते हैं आगे। अब देखते हैं समास विग्रह है क्या दोस्तों। समस्त पद के सभी पदों को भिन्न भिन्न किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। विग्रह का मतलब ही यही है कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, उसको यहाँ पर टुकड़ों में बांट देना, वही क्या है यहाँ पर विग्रह। अब बात करेंगे हम यहाँ पर समास के भेदों की। ये डायरेक्टली आंकड़ा पूछ सकते हैं, कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं इसके भेद। अब यहाँ से निकल के आते हैं हमेशा क्वेश्चंस। अब देखो सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समास। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पर मैं बता दूंगा जिससे आप एग्जाम में एकदम वहाँ पर पकड़ लेंगे कि यार हाँ यही है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो चलिए आइए पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है व उपसर्ग से बने शब्दों की बहुलता होती है। देखो सिंपल, अगर मैं डेफिनेशन में आपको समास को, अव्ययी भाव समास को अगर मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप ये मान के चलना कोई भी ऐसा वर्ड जो स्टार्टिंग में लगा है और वो पीछे के जो वर्ड हैं उसका अर्थ एकदम चेंज कर दे रहा है, उसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सिंपल सा उदाहरण ले लो, ये है इसका दिन। अब इसके आगे अगर मैं क्या जोड़ देता हूँ दोस्तों, प्रति, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिदिन यानी रोजाना। तो ये क्या हो गया, पूरा आपका अर्थ ही बदल चुका है। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब देख लीजिए, आप इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं दोस्तों। जैसे किसी भी वर्ड में देखो आ लग जाएगा, या प्रति, की, उप, भर, हर, ये सब एकदम एग्जाम्पल को आप इनको भी नोट कर लो, ये भी आपके काम आने वाले हैं। अब देखो महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये है देखो प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति लगा दिया हमने, ये हो जाएगा प्रतिदिन, इसका अर्थ बदल गया है। इसके अलावा देखो यथाशक्ति में भी सेम चीज़ है। देखिए आजन्म, भर पेट। अब देखो पेट है, इसके आगे मैंने लगा दिया भर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एकदम अर्थ भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिमान है, यथा समय, भागम भाग, और ये है आपका लास्ट आकंठ। ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये होंगे आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब देखो मुख्य बिंदु क्या है, अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अब उपसर्ग क्या है सबको पता होगा, जो लगते हैं वर्ड्स के स्टार्टिंग में। तो ये बस ये वही चीज़ है, आप मान के चलना। जब भी आपको अव्ययी भाव समास का वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि बताइए प्रतिदिन में कौन सा है, या फिर कोई भी मान लीजिए इसमें से हम मान लेते हैं यथा समय ही है। अब इसमें आपने बस ये सोचना है यार कि समय के आगे अगर मैं यथा को हटा दूंगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, और इसमें यथा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर इसका अर्थ एकदम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमेशा आपका अव्ययी भाव समास। और ये जरूर याद कर लेना, आ, प्रति, की, उप, भर, हर, ये सब किस में लगेगा, आपका अव्ययी भाव समास में। अब देखो एक सिंपल सा उदाहरण यह भी दिया गया है, प्रति, धन, दिन। यहाँ पर दिन में प्रति उपसर्ग लगाने से प्रतिदिन शब्द बनता है, जो एक क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब देखो इसके अलावा भी एक और यहाँ पर फैक्ट है, दो संज्ञाओं की आपस में आवृत्ति होने पर भी अव्ययी समास होता है। जैसे देख लो आप, कहीं पर रिपीटेशन आ गया वर्ड का, जैसे रातों रात, पल पल, गली गली, धीरे धीरे, कुछ भी आ सकता है। मान लो कोई भी वर्ड जो आपको लग रहा है रिपीट हो रहे हैं एक साथ, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, वहाँ पर आंसर होगा आपका अव्ययी भाव समास। आई होप हो गया होगा क्लियर। अब चलते हैं सेकंड समास की ओर। ये क्या है आपका तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप ये मान के चलना
जो इसमें जो सेकंड वाला होगा, इसमें मान के चलो जो प्रत्यय होगा इसका यानी उत्तर पद, वही क्या होगा यहाँ पर प्रधान पद होगा। अब जैसे देखो तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। अब ये कारक चिन्ह होते क्या हैं दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कारक चिन्ह आप मान के चलना, जैसे इस टाइप के जो वर्ड हैं, जो भी ये साइंस हैं, ये सब क्या हो जाएंगे उसमें हट जाएंगे, उसके बदले क्या हो जाएगा सीधे एक आपको यहाँ पर वर्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसके आप उदाहरण देख लीजिए। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बताइए इसके कितने भेद हैं। देखो विभक्तियों के नाम के आधार पर तत्पुरुष समास के हैं 6 भेद, ये भी ओवरऑल समास के भी 6 भेद हैं, और इसी में तत्पुरुष समास के भी पूछ लेंगे तब भी आंसर करोगे 6 भेद हैं। अब देख लीजिए आप, पहला इसका एग्जाम्पल है मोक्ष प्राप्त। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो सिंपल बनेगा आपका मोक्ष को प्राप्त। अब ये कर्म तत्पुरुष क्यों आया है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो कारक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। अब देखो कर्ता का क्या होता है न, इसी प्रकार कर्म के लिए क्या होता है को, तो यहाँ पर है आपका यहाँ पर को मोक्ष को प्राप्त, यानी ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ये चीज भी रिलेट करते हुए चलना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका मदांध। अब इसमें देखो मद से अंधा, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका कर्ण, क्योंकि क्या होता है कर्ता का होता है न, कर्ता ने कर्म को, कर्ण के लिए क्या कौन सा चिन्ह होता है वो होता है आपका से। तो ये सभी आपको चीजें यहाँ पर रिलेट करनी पड़ेंगी। अब इस देखो ये तो है सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, इनको आप ऐसे ही देख लीजिए। अब इसमें बात करेंगे हम मुख्य बिंदु की। अब इसमें मुख्य बिंदु है क्या, जिस समास में नौ के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग किया जाएगा, या फिर जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होगा, वहां क्या हो जाएगा आपका नाम तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल सिंपल सी है, अनंत है, इसका मतलब क्या है न अंत, अभाव का है न अभाव। ये क्या हो रहा है आपको नेगेटिव सी फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके सब तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब देखो इसमें मेन कंफ्यूजन आती क्या है, देखो तत्पुरुष भी एकदम इजी होता है, अविभाव मेन आती है कंफ्यूजन कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में, इन दोनों में रहता है काफी कंफ्यूजन कि कौन सा है कौन सा। फिलहाल आगे देख लेते हैं कर्मधारय समास। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं सिंपल सी भाषा में, कर्मधारय समास है क्या, जिस समास में उत्तर प्रधान होता है किंतु दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष या उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो जाए, वहां पर क्या होगा आपका कर्मधारय समास। अब देखो सिंपल सा उदाहरण होता है इसका, देख लीजिए आप, नीलकंठ या फिर नील गाय, आप कुछ भी ले लो। अब इसमें देखो समझना कैसे है आपने इस चीज को। अब जैसे नीलकंठ है, अब देखो नीला है कंठ जिनका, यानी बात किसकी हो रही है, महादेव की बात हो रही है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। अब देख लीजिए, अब सिंपल सा एक यहाँ पर सीधे हम इसकी तरफ जाएंगे, कहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ। ये है आपका महादेव का है, महान है जो देव, इसी प्रकार चरण कमल या फिर चरण के समान कमल। अब मैं सिंपल भाषा में अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, अगर जहां पर भी मान के चलना, जैसे महादेव है, इसको आप जब ब्रेक करोगे महान है जो देव, यानी जहां पर भी आपको है जो या फिर के समान जब भी ब्रेक करके आपको ये वर्ड्स मिलेंगे खुद में ही, वहां पर हमेशा क्या होगा कर्मधारय समास। बस आप इस छोटी सी लाइन को यहाँ पर याद कर लो, जहां पर भी आपको कोई वर्ड ब्रेक करने के बाद है जो या फिर के समान मिलेगा, वहां पर क्या होगा, यहाँ पर हमेशा होगा कर्मधारय समास। ये है बिल्कुल एक सिंपल सी चीज। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका द्विक समास। अब इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं दोस्तों, सिंपल से फंडा नोट कर लो। जहां पर भी आपके संख्या वाले शब्द, यानी जिस भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि हाँ भैया इसमें पूछे गए हैं नंबर, यानी 1 2 3 4 5, जहां पर भी है नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमेशा आंख बंद करके आना है यहाँ पर द्विक समास। उदाहरण देख लो, तिरंगा, यहाँ पे क्या हो रही है, 3 रंग की बात चलिए, दोपहर में, दो पहरों का यानी 2 आगे है, पंचवटी में क्या आगे है आपका 5। देख लीजिए नंबर सिस्टम जहां पर भी आपको दिखेगा, हमेशा आंसर करके आओगे आप यहाँ पर द्विग समास। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट समास की तरफ। अब है आपका द्वंद्व समास, ये भी बिल्कुल सिंपल है। देख लीजिए आप, जिन समासिक शब्दों में दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास। एवं विग्रह करने पर, यानी जब आप इसको तोड़ोगे वहां पर क्या बनेगा आपका और अथवा या, ये सब लगेगा किसमें, द्वंद्व समास में। अब कैसे मिल, देखो द्वंद्व समास में आप मान के चलना अपोजिट आपको चीजें मिलेंगी, जैसे मिल जाएगा लड़का लड़की, इस टाइप का। देखो ठंडा गर्म भला बुरा, जहां पे भी आपको लगेगा 2 अपोजिट वर्ड आए हैं और आप उसको तोड़ोगे, वहां पर किसकी साउंडिंग आएगी आपको, या की, और की, अथवा की, ये सब जब भी आएगी हमेशा आंसर करोगे द्वंद्व समास। सिंपल से एग्जांपल देख लो आप, ठंडा गरम, इसको आप खुद तोड़ोगे क्या, मुंह से आप खुद ही बोलोगे यहाँ पे ठंडा या गरम। भला बुरा को ले लो आप, ये हो जाएगा भला या बुरा, यानी देख लो सिंपल सी चीजें
लास्ट वाला भी देख लो, तन मन धन, इसको हम ब्रेक करेंगे तन और मन और धन। ये देख लो सिंपल सी चीजें हैं बिल्कुल, जहां आपको अपोजिट चीजें आपस में दिख जाएंगी, आंसर करोगे यहाँ पर द्वंद्व समास। अब चलते हैं आगे और देख लो मुख्य बिंदु, यानी देखो सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह मिलेगा, यानी आपको ये वाला साइन हमेशा मिल जाएगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पर द्वंद्व समास। लेकिन अब इसी में कंफ्यूज मत होना, अब स्टार्टिंग में हमने क्या देखा है, अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, दो संज्ञा आपस में आवृत्ति होंगी, वो अलग चीज है। मान के चलना ये है आपका रातों रात, अब इसमें देखो विग्रह का साइन है तो इसका मतलब योजक चिन्ह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा द्वंद्व समास। इसमें रातों और रात ब्रेक करोगे तो कभी नहीं बोलोगे, ये सिंपल रातों रात है, पल पल है तो पल और पल ही है, ये बस इतना आप इस चीज को नोट कर लेना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास और ये है यहाँ पर लास्ट समास, इसके बाद करेंगे इसके यहाँ पर एमसीक्यूज। देखो बहुब्रीहि है क्या, दोनों पद अप्रधान होते हैं, या सिंपल सी भाषा में देखो इस लाइन को भी आप कुछ मत देखो, ये मान के चलना 1 + 1 = 3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी आपको जब भी ऐसा लगेगा दो ऐसे शब्द आ रहे हैं जो किसी थर्ड की ओर इंडिकेशन, यानी किसी तीसरी चीज को इंगित कर रहे हैं, यानी कुछ नया शब्द वहां पर बन रहा है, वहां हमेशा आंसर करोगे यहाँ पर बहुब्रीहि समास। सिंपल सी बात देख लो, एग्जाम्पल है इसका पीताम्बर, यानी पीताम्बर है क्या दोस्तों, पीला है अंबर जिसका, यानी देखो दो चीजें मिल गई। अब तीसरा अर्थ क्या निकलेगा डायरेक्टर, पीला है किसका अंबर, यहाँ पर भगवान विष्णु का। इसी अलावा देखो लंबोदर की अगर हम बात करेंगे, लंबा है उदर जिनका, कौन है ये हैं आपके भगवान गणेश। इसी प्रकार देखो चतुरानन, यानी चार है आनंद जिसके, यानी जिनके चार हाथ हैं, कौन है ये हैं आपके ब्रह्मदेव। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, तो हमेशा क्या हो जाएगा वहां पर आपका बहुब्रीहि समास। अब चलते हैं आगे, अब देखो डायरेक्टली अब यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे हम, यहाँ करेंगे अब हम सारे जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अब आपके लिए ये हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, थ्योरी हमने देख लिया, अब आप लगाइए यहाँ पर फटाफट से प्रैक्टिस सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रातों रात शब्द में समास है। अब रातों रात में हमने ऊपर ही देख लिया है दोस्तों कौन सा है, ये है आपका अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, दो वर्ड आपस में रिपीट हो जा रहे हैं, तो ये जैसे पल पल गली गली ये सब मैंने आपको बता दिया, हमेशा क्या होगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास। चक्रपाणी दर्शनाथ पद में मान्य समास है, अब इसमें बताना है कौन सा समास है। तो देखो चक्रपाणी दर्शनाथ, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 1 + 1 = 3 वाला आपको इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पर तीसरी चीज इंगित कर रहा है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रतिदिन में समास है, तो देखो दिन के आगे हमने लगा दिया प्रति, अर्थ चेंज हो गया, सिंपल सी चीज है, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। इसके अलावा देखो आ प्रति की उपभर हर, जहां पर भी लगेगा हमेशा आंसर होगा आपका अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बिल्कुल ये भी अब आपके लिए इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है, तो ये यथाविधि का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये भी है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण, ये भी इजी चीजें हैं। चलते हैं आगे, प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों प्रत्यंग, तो ये हो जाएगा आपका प्रति फिर लग गया है आगे से, यानी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अनुरूप में कौन सा समास है, तो देख लीजिए रूप के आगे आपने क्या लगा दिया है अनु, यानी अर्थ इसका चेंज हो गया, फिर से आंसर अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, अब इसमें देखो ब्रेक करते हुए चलते हैं, ये मिल जाएगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी यथा शक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। बाकी देखो पंचवटी यहाँ पर नंबर आ गया 5, यानी सीधे किसकी तरफ जाओगे आप, द्विग समास की तरफ, जहां भी आपको नंबर मिल जाएगा सीधे चले जाना आप यहाँ पर द्विग समास की तरफ। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निधड़क में कौन सा समास है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे, आजन्म शब्द में समास है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, देखिए जन्म के आगे लगा दिया आ, यानी वर्ड हो गया एकदम अलग, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, शोकाकुल में समास है, तो इसमें हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों इसमें होगा अलग, अब शोकाकुल की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा यहाँ पर तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अकाल पीड़ित में समास होगा, अब देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी देखो ब्रेक करो, अकाल से पीड़ित, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका से, यानी कर्ता ने
कर्म को करण से, ये क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित उस तरफ से भी लेकर जाना, क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है आपके लिए। चलते हैं आगे, मुंहतोड़ शब्द में समास है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, पर्णकुटी शब्द का समास है, तो इसमें देखिए कौन सा समास होगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, अब देख लीजिए कौन सा में नहीं है। हिमपात में बिल्कुल होगा दोस्तों, आश्चर्यचकित बिल्कुल हो जाएगा, विश्वविख्यात ये भी हो जाएगा। अब आ गया है ये विषधर, ये यानी ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट, मतमाता में कौन सा समास है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। रसोई घर का समास विग्रह है, अब इसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है, आप खुद से साउंडिंग करके देख लीजिए। रसोई घर को अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका रसोई के लिए घर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आपादान तत्पुरुष यानी ऑप्शन नंबर सी। ये वाला काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, इसको याद भी कर लेना आप। कठपुतली में कौन सा समास है, तो आप देख लीजिए कठपुतली की बात हो रही है तो तत्पुरुष, लेकिन समझना है देखो कौन सा है। देखो कर्म बिल्कुल नहीं होगा, अधिकरण भी नहीं होगा, संप्रदान भी नहीं होगा, ये होगा आपका संबंध यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो जब भी ऐसे आएंगे तो ये कारक चिन्ह आप सभी को पता होनी चाहिए, वो जो भी टेबल है आप याद कर लेना। बाकी अभी जब कारक वाला हमारा टॉपिक आएगा हम उसको भी आराम से वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, अब आइए देख लेते हैं। पराधीन हो गया, हाँ मुझे तो इसी में लग रहा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे, सदगति शब्द में समास होगा, तो देख लीजिए आप सदगति में कारक चिन्ह भी लुप्त हो गया, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। घुड़सवार का सही समास विग्रह है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके खुद से साउंड कर लो आप। घुड़सवार कौन होगा, जो है क्या है, घोड़े पर सवार है, घोड़ा और सवार नहीं होगा, घोड़े में नहीं होगा, घोड़े पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगा आपका तत्पुरुष समास। और इसी प्रकार अगर पूछ लेंगे पूर्व पद, उसका क्या है, वो है आपका अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे, सिंह द्वार शब्द में समास है, तो देख लीजिए सिंह द्वार में हो जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, नहीं अव्ययी भाव क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष ही होगा, ये भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं आगे, मनमाना में कौन सा समास है, अब देख लीजिए आप मनमाना में, इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में कौन सा समास है, तो देख लीजिए गौशाले में होगा आपका तत्पुरुष यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो ये ध्यान मग्न में भी होगा आपका तत्पुरुष। अभी देख लो सभी तत्पुरुष के ही एग्जाम्पल चल रहे हैं, आगे चलते हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है, अब देख लो ये चंद्रमुख की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा चंद्र के समान मुख, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास का ये है उदाहरण। आगे चलते हैं, सद्भावना का समास भेद है, तो ये होगा आपका, देखिए सद्भावना में क्या आ जाएगा आपका सिंपल, ये होगा आपका कर्मधारय समास यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, धर्म बुद्धि में समास है, तो धर्म बुद्धि में हो जाएगा, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किसमें है। तो देखिए जो ये भुजदंड है उस समय भी हमने डिस्कस किया है, भुजदंड क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होगा आपका यहाँ पर कर्मधारय समास। चलते हैं आगे नेक्स्ट, नील गाय में कौन सा समास है, तो देख लीजिए नील गाय में भी हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्मधारय समास, यानी नीली है जो गाय, ऐसे आपको पहले ही बता दिए दोस्तों, है जो जहाँ पर भी ब्रेक करके आएगा या फिर के समान, इसमें सब में क्या होगा कर्मधारय समास। चलते हैं आगे, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें से अंधकूप जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है आपका कर्मधारय समास का एग्जैक्ट उदाहरण। चलते हैं आगे, नील कमल में कौन सा समास है, अब देख लीजिए नील कमल यानी नीला है जो कमल, अब है जो आ गया है यानी सीधे जाओगे किसकी तरफ, कर्मधारय समास की तरफ। चलते हैं आगे, द्विग समास का उदाहरण है, अब मैंने द्विग में सिंपल सी बात बताई है, जहाँ पे भी आपको लगेगा नंबर आए हैं 1 2 3 4 5 हमेशा आंसर करोगे द्विग। देख लीजिए किस ऑप्शन में नंबर आया है, ये त्रिभुवन में देखो क्या आ गया है 3, सीधे आंसर करके आना है यहाँ पर द्विग समास। चलते हैं आगे,
पंचवटी लिखा है दोस्तों, यहाँ पर ये होना चाहिए था पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे पंच मतलब 5, फिर से नंबर आ गया, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। अब देख लो, त्रिभुज जैसी आया फिर से, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका ए, यानी द्विग समास। जहां भी नंबर आएंगे हमेशा करके आओगे द्विग समास। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब देख लो, संख्यावाची किसमें है, द्विग समास, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। तिरंगा शब्द में समास है, तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल इजी, द्विग समास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। धनु बाण में किस तरह का समास है। अब देख लीजिए, ये है आपकी धनु बाण की बात चल रही है, तो ये होगा आपका द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में हो जाएगा आपका, देखो तत्पुरुष होगा नहीं, द्विग नहीं, बहुब्रीहि, ये होगा आपका कौन सा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया है जहां पर भी अपोजिट वर्ड आएंगे, यानी अच्छा बुरा, अच्छा है तो उसका अपोजिट है बुरा। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आई है, हानि हुई है, उसका अपोजिट क्या हो गया, लाभ हो गया। जहां पर भी अपोजिट वर्ड आएंगे आंसर करोगे द्वंद्व, संख्या वाले आएंगे क्या करोगे यहाँ पर द्विग समास। चलते हैं आगे। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है। तो क्या है दोस्तों, इसके दोनों पद हो जाएंगे प्रधान, जैसे अभी हमने आगे चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो ये बोलोगे आप यहाँ पर द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कतर बयोत में कौन सा समास है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये भी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, फिर से अपोजिट बात आ गई है, फिर से हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसमें होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास, जैसे अभी हमने चीज़ें ऊपर डिस्कस कर ली हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। अब देख लो, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल इजी हो जाएगा। अपोजिट कौन सा है, ये है आपका पाप, उसका अपोजिट पुण्य, बिल्कुल इजी चीज़ें। चलते हैं आगे। जय पराजय में कौन सा समास है, बिल्कुल इजी, फिर से आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। तो देख लो, दिन दिन देखो दो रिपीट हो गए। अव्ययी भाव समास, रातों रात, अव्ययी भाव समास यहाँ पर है अपोजिट आज या कल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। पतझड़ में कौन सा समास है। अब देख लीजिए, पतझड़ में क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका तीसरा इंडिकेशन मिल रहा है बिल्कुल, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बहुब्रीहि समास। निर्दय में समास है। अब निर्दय में होगा आपका ऑप्शन नंबर ही, ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास। चलते हैं आगे। नेक्स्ट लंबोदर उदाहरण है। अब देख लो, लंबा है जिनका उधर, यानी गणेश तीसरी तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर होगा आपका बहुब्रीहि समास। आप ये मान के चलना दोस्तों, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो बस साउंड आएगी आपको है की, जहाँ पर भी बस सिर्फ और सिर्फ है की साउंड आएगी, आंसर हमेशा हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। इसके अलावा देख लो, है जो अगर ब्रेक करने के बाद साउंड आएगी आपको, है जो या फिर के समान। मान लीजिए, अब सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको, एक महादेव, यहीं पर आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब इसको ब्रेक करोगे क्या आएगा यहाँ पर, महान है जो देव, यानी देखो है के साथ साथ जो का साउंड आ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, ऊपर जो हमने डिस्कस किया हुआ था, यानी कर्मधारय समास। और सिंपल अगर ब्रेक करको, जैसे भी हमने इसको ब्रेक किया, लंबोदर यानी लंबा है जिनका उधर, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है आ रहा है, वहां पर आंसर करोगे हमेशा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। चलते हैं आगे। कुसुमाकर में समास है, बिल्कुल इजी हो जाएगा अब आपके लिए, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, अब बताना है कौन सा है। तो देख लो, ये सिंपल सा, आजीवन में आ लग गया, यानी वर्ड चेंज हो गया, ये होगा आपका अव्ययी भाव। तो देख लो कौन सा है, पीताम्बर पीला है अंबर जिनका, बिल्कुल इजी चीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी पाप पुण्य, ये क्या है आपका अपोजिट है, यानी ये होगा आपका द्वंद्व समास। खगेश शब्द में कौन सा समास है, ये रिपीटेड रहता है काफी बार, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है, या फिर कमल के समान नयन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, और कर्मधारय समास करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। कूप मंडूक में किस समास की योजना है, तो इसमें हो जाएगी आपकी दोस्तों बहुब्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। चक्रपाणी में कौन सा समास है, ये देखो फिर से विष्णु भगवान तीसरी ओर इंडिकेट कर रहा है, फिर से आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। सप्तऋषि में समास है, इसमें होगा आपका द्विग। आगे चलते हैं, क्योंकि देखो संख्या आ गई है, 7 ऋषियों की बात चल रही है, सीधे आंसर करोगे द्विग। आगे चलते हैं। चौराहा में समास है, चौराहा यानी 4 राहु का समूह, 4 नंबर आ गया, सीधे द्विग समास। चलते हैं आगे।
यथा समय यानी देखो यथा समय में होगा आपका अव्ययी भाव ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखो समय के आगे आपने क्या लगा दिया है, पूर्व पद यथा, वर्ड इसका मीनिंग हो गया है चेंज, क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। चलते हैं आगे। भर पेट, देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, पेट है, सिंपल सी चीज है पेट, इसके आगे आपने भर लगा दिया, पेट का अर्थ ही पूरा बदल चुका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। घुड़सवार, अब इसमें बताना है कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। पंचानन में समास है तो पंचानन में हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे पंच आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे द्विग समास, देखो वैसे तो द्विग ऑप्शन में है भी नहीं क्योंकि संख्या आ रही है 5, यहाँ क्या है पंचानन, 5 है जिसके आनन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तीसरी और इंडिकेशन बहुव्रीहि समास। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, बिल्कुल इजी हो जाएगा अब तो ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे। धनहीन में बताना है दोस्तों कौन सा होगा, तो धनहीन में होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। स्वर्गगत में समास बताइए, तो स्वर्गगत में होगा आपका तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। पंचवटी में कौन सा समास है, तो देख लीजिए फिर से आ गया है 5 नंबर, नंबर जहां भी आएगा हमेशा करोगे द्विग समास। चलते हैं आगे। कमल के समान नयन में समास है, देखो अब ये बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर किस चीज़ की, ये डायरेक्टली चल रहे हैं यहाँ पर कमल के समान या फिर है जो के समान, यानी कर्मधार्य, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। चरण कमल में समास है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, चरण के समान यानी के समान आ गया है तो सीधे कर्मधार्य समास। आगे चलते हैं। तुलसी कृत में समास है तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। पीताम्बर, अब देखो पीला है अंबर, सिर्फ और सिर्फ है आया है तो हमेशा आंसर क्या होगा यहाँ पर, बहुव्रीहि समास। चलते हैं आगे। पुस्तकालय में समास बताइए, तो देखिए ये रिपीटेड काफ़ी बार रहता भी है दोस्तों, ये होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। दशानन, अब देखो 10 हैं जिसके आनन यानी सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया है आया है, यानी सीधे जाओगे बहुव्रीहि समास। तीसरी ओर देना है, ये रावण को इंडिकेट कर रहा है, यानी 1 + 1 = 3। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। अब है द्विग समास, अब द्विग समास आ गया तो नंबर ढूंढ लो कहाँ पर है, नवरत्न में मिल गया आपको 9, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर संज्ञा वाले टॉपिक को, पहले करेंगे थ्योरी कवर, उसके बाद करेंगे एमसी।